अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमज़ा's किचन में खुशामदीद। मैं हूँ आपका शेफ़ हमज़ा शौकत, हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ और एक नई रेसिपी के साथ। तो गाइस आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार अलमशहूर पेशावर चरसी कढ़ाई, जो कि बनाना तो बहुत आसान है और झटपट से बन जाती है, लेकिन जायके में बहुत मज़ेदार होती है। मसाले भी कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, सिर्फ 2 मसालों से ये कढ़ाई बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। चरसी कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 कप ऑयल शामिल करेंगे। ज़्यादा ऑयल इसलिए डाल रहे हैं कि हमने इसमें चिकन फ्राई करना है। उसके बाद जो है हम गरम मसाले में ज़ीरा लेंगे, काली मिर्चें लेंगे और दालचीनी का टुकड़ा लेंगे, ये शामिल कर देंगे। इसको सुनहरा ब्राउन करेंगे, हल्का सा पकाएंगे। 1 किलो चिकन की कढ़ाई बना रहे हैं हम। 1 किलो चिकन को हमने छोटा कट जो होता है कढ़ाई वाला, ये बनवा लिया था, ये शामिल कर देंगे इस तरह से। ये कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बनती है और टेस्ट में भी लाजवाब होती है। इसे फ्राई कर लेंगे चिकन को फ्राई करने के लिए 3 से 4 मिनट लगते हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर। ये देखें गाइस, इस तरह से इसे हम जो है फ्राई कर लेंगे। आपने कोशिश करनी है कि जब आप चिकन ऑयल में डालें तो ऑयल का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई ना हो, वरना ये होता है कि कढ़ाई जो आपका चिकन पकड़ लेती है, चिकन जो है चिपक जाता है। ठीक है जी, इसे इस तरह से 3 से 4 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो गाइस ये देखें, चिकन ने शक्ल चेंज कर ली है और ये फ्राई हो चुका हुआ है। अब हम जो है एक्स्ट्रा ऑयल जो है हम ये निकाल देंगे, और जो ये एक्स्ट्रा ऑयल निकल रहा है इसे आपने वेस्ट नहीं करना। आप नेक्स्ट कढ़ाई वगैरह जब बनाएंगे या कौरमा वगैरह बनाएंगे, इन चीज़ों में आप दोबारा इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। तो इस तरह से हम ये है कि एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे। अगर आप कढ़ाई लवर हैं और आप हर किस्म की कढ़ाई खाते हैं तो ये कढ़ाई एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बाकी सब कढ़ाइयाँ भी भूल जाएंगी। इस तरह से ये देखें गाइस, इतना ऑयल हम इसमें रहने देंगे, बाकी जो है हम ऑयल निकाल लेंगे। इतना ऑयल हमने रखना है ताकि इसमें भी कुछ ऑयल बाकी रहे। बाकी आप अपने ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं या बाकी रख सकते हैं। तो अब इसमें जाएगा जी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। 1 kg में 2 टेबल स्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। ये देखें गाइस, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर जो है हमारे पास 7 से 8 बड़े टमाटर जो है हमने इसमें सेंटर कट कर लिया। इस तरह से आपने जो है टमाटरों को उल्टा करके चिकन के ऊपर रख देना है। ऑयल में रखिएगा, आपने चिकन के ऊपर रखना है कोशिश करके, क्योंकि अभी हमने इसकी बाद में कुक होने के बाद इसकी स्किन भी रिमूव करनी है, स्किन उतारनी होती है। तो इस तरह से गाइस हम सारे टमाटर रख लेंगे। तो अब गाइस हम इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर जो है अच्छे से गल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 मिनट बाद ये देखें जी, टमाटर की अच्छे से गल गए हुए हैं और इसकी स्किन इस तरह से रिमूव कर लेंगे चिमटे की मदद से। बिल्कुल, टमाटर में ये होता है कि कुछ एक टमाटर जो जल्दी गल जाते हैं, कुछ है टाइम लेते हैं। जो टाइम लेते हैं उनकी स्किन रिमूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आप इसे करें तो टमाटर के ऊपर जो जड़ होती है वो आपने अच्छे से रिमूव कर लेनी है, वरना स्किन उतारने में बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरह से इसे मैश कर लेंगे
किसी स्पून के साथ, जिस स्पून के साथ आप बना रहे हैं, इससे हम इसे टमाटर को मैश कर लेंगे। बाकी जो रह जाएंगे वो खुद ब खुद जब हिलाते हुए खुद ब खुद ही मैश होते जाएंगे। इस तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम है, लो फ्लेम पे हम इसे नहीं बनाएंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे कुक करते रहेंगे। और ये देखें काफ़ी हद तक हमारे जो टमाटर है मैश हो गए हुए हैं, लेकिन जो बाकी रह गए हैं वो एंड तक खुद ब खुद ही मैश हो जाएंगे। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि मैश इसे अच्छे से कर ही लें। ठीक है जी, इसे कुक करते रहेंगे, चम्मच हिलाते रहेंगे। ये देखें गाइस, ज़बरदस्त। ये कढ़ाई जो हम बना रहे हैं सिर्फ इसको बनाने का ही एक फन है, ट्रिक है। बाकी इसमें कोई मसाले का कोई अहम किरदार नहीं है, सिर्फ बहुत ही बेसिक मसाले इसमें जाते हैं, कोई हाई फाई मसाले नहीं जाते। सिर्फ इसे जो बनाने का तरीका है वही शानदार है। तो आपने जो है इसे इस तरह से अच्छे से मैश कर लेना है, जो बाकी टमाटर रह जाते हैं। इस कढ़ाई में प्याज बिल्कुल नहीं जाता, ये सिर्फ टमाटर और दही से बनती है। और ग्रेवी भी जितनी आप चाहें उतनी बना सकते हैं विदाउट प्याज। तो गाइस अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, और 1 टेबलस्पून आपने इसमें डालना है सूखा धनिया पाउडर। तो गाइस ये देखें, सिर्फ 3 मसालों से जो है हमारी कढ़ाई तैयार होगी। कोई इसमें गरम मसाला, कोई जीरा पाउडर कुछ नहीं डालना, आपने सिर्फ ये 3 मसाले डालने हैं। सूखा धनिया पाउडर जो है उसका जो अरोमा है और उसका जो लज़्ज़त, खुशबू, टेस्ट देता है वो लाजवाब है, इसलिए उसका 1 टेबलस्पून हम यूज़ करेंगे। नमक तो हर कढ़ाई में या हांडी में जाता है, वो उससे मसाला ना ही गिने तो भी चलेगा। सिर्फ ये 2 मसालों से बनी है, मतलब काली मिर्च और सिर्फ सूखा धनिया। तो इस तरह से इसे इसकी बुनाई कर लेंगे इसे। तो जी ये देखें अच्छे से कुक हो गई हुई है। अब इसमें जाएगा दही जो है हम 1 किलो कढ़ाई में 1 पाव यूज़ कर रहे हैं। आप ग्रेवी अगर ज़्यादा रखना चाहते हैं तो 1 केजी में आप 750 ग्राम तक दही शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये कि दही शामिल करने के बाद आपने जो उसको कुक करना है वो आपने अच्छा करना है, मतलब कुछ टाइम आपने एक्स्ट्रा दे देना है। इसमें फिल वक्त हम 250 ग्राम्स मतलब 1 पाव दही शामिल कर रहे हैं। इसे इस तरह से अच्छे से बुनाई कर लेंगे। इसकी 3 से 4 मिनट लिए इसकी बुनाई की ये लगातार। तो अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मज़ेदार लुक जो है बन के सामने आई है, टेस्ट में भी लाजवाब है। बहुत ही प्यारी प्यारी ग्रीन चिलीज ये शामिल कर लेंगे। तो ये देखें गाइस कितनी लाजवाब शक्ल आई है, बन के रेडी हुई है। अरोमा आ गया हुआ है। ऑयल देखें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जितना डाला था वो भी ज़बरदस्त है। अब इसमें बारीक कटा हुआ हम अदरक शामिल कर लेंगे टेस्ट को दोबारा करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार अलमशहूर पेशावरी चरसी कढ़ाई बन के तैयार है। तो गाइस अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।